हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। कल की रात काफी दिनों के बाद में शायद आप चैन की नींद कुछ पल के लिए सोए होंगे। सब बोले न्यूज आ गई, आईसीएसआई ने अनाउंसमेंट कर दिया कि हमारे जो एग्जाम जून 2021 में होने वाले थे वो पोस्टपोन कर दिए गए। सर कब तक पोस्टपोन किए गए हैं ऐसा कोई डेट वगैरह जो है वो बताया नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन आज जैसे ही बोले मैं सुबह उठा तो दिमाग में यही चल रहा था कि अब अगर एग्जाम होंगे तो कब होंगे, क्या जुलाई वाले महीने में, अगस्त वाले महीने में या सितंबर वाले महीने में एग्जाम लिया जाएगा, और या फिर यह हो सकता है कि सीधा दिसंबर के साथ में मर्ज कर दिया जाएगा जैसे कि 2020 में किया गया था। और अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मेरा स्टडी प्लान जो है वो किस तरीके का होना चाहिए, कैसे मुझे यहां पर एक्ट करना चाहिए। गॉट द पॉइंट। तो जब भी आपके दिमाग में ऐसे कोई सवाल आते हैं, जब भी आप दुविधा में होते हो, तो कोई और हो या ना हो लेकिन एक चीज हमेशा आपके साथ होती है, एक दोस्त हमेशा आपके साथ होता है, उसका नाम क्या है, CS कार्ट इंडिया। गॉट द पॉइंट। एंड आपके प्रवीण सर जो हैं CS कार्ट इंडिया के माध्यम से आपके लिए ये दोनों सवालों का जवाब जो है वो लेके आए हैं। ऑल द आपको तीसरी चीज जो है वो भी दिख रही होगी, उसके बारे में आखिरी में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ये दो चीजों के बारे में। क्या कि सर एग्जाम अब अगर होंगे तो कब होंगे, क्या जुलाई वाले महीने में एग्जाम लिए जाएंगे, जून में तो नहीं होंगे, ये कंफर्म है भाई साहब, ठीक है। लेकिन डाउट यार है कि क्या जुलाई वाले महीने में एग्जाम लिए जाएंगे, और अगर जुलाई वाले महीने में नहीं हुए तो क्या अगस्त वाले महीने में एग्जाम होंगे, और अगर इस चीज को हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें तो कौन से बेसिस पे इसको प्रेडिक्ट जो है वो किया जाए, राइट। तो ये ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पे प्रेडिक्ट ये किया है कि अगर आपके एग्जाम्स होते हैं तो अगस्त वाला महीना या मैक्स टू मैक्स ये लगा लीजिए कि सितंबर का जो पहला वीक आपका रहेगा, ठीक है, उसमें आपके एग्जाम्स हो सकते हैं। सर ऐसे कैसे आप मतलब रेंडमली तुक्का मार रहे हो, ये ध्यान से सुनिएगा, तुक्का नहीं है। अगर मैं आईआईटी की स्टडी और एसबीआई की स्टडी के हिसाब से बात करूं तो फिलहाल अगर आप बात करेंगे हमारे कंट्री में 350 से भी ज्यादा कोरोना के केसेस जो हैं वो आ रहे हैं। अगर मैं पिछले साल के कंपैरिजन में यहां पे बात करूं तो 3 से 4 गुना ज्यादा ऑलरेडी ये हो चुके हैं। पिछले साल मैक्सिमम जो आपको गया था वो 1.5 लाख के आसपास में था, अभी अगर आप बात करें तो 3.5 लाख जा ही रहा है। और इन दोनों की स्टडी का यह कहना है कि पीक जो आएगा वो मई एंड तक आने वाला है, और जब मई एंड में पीक आएगा उसके बाद में वो वापस से क्या होना शुरू हो जाएगा, नीचे आना जो है वो शुरू हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है भाई साहब कि जब तक के हम वापस से पीक पे नहीं चले जाते हैं तब तक तो एग्जाम्स को कंडक्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर पीक जो है वो मई एंड में आने वाला है, फिर उसके बाद में वो नीचे आएगा जून वाले महीने में, तो एक बात और ध्यान दीजिएगा सर, इसके अलावा हमारे इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स होने के अलावा CMA के जो एग्जाम्स हैं वो जून में होने वाले होंगे, फिर उसके बाद में CA के जो एग्जाम्स है उनका अनाउंसमेंट होगा, और फिर उसके बाद में CS के जो एग्जाम्स है उनका अनाउंसमेंट होगा। गॉट द पॉइंट। सर तीनों प्रोफेशनल बॉडीज के जो एग्जाम्स हैं वो एक साथ तो हो नहीं सकते, क्लैश तो वहां पे होंगे नहीं। गॉट द पॉइंट। तो इसके हिसाब से सिंपली अगर बात करी जाए तो प्रेडिक्शन ये है कि अगर आपका एग्जाम होगा तो उस टाइम पे कंडक्ट किया जाएगा जब कोरोना के जो केसेस हैं वो कम से कम होते जा रहे होंगे, यानी कि पीक पे जाके वो वापस से नीचे आ रहे होंगे, सबसे पहले वाली चीज। और या फिर दूसरा ऑप्शन ये है भाई साहब कि वैक्सीनेशन जो है वो सारे प्रॉपर तरीके से हो जाए। लेकिन भाई साहब जरा बताइए मुझे ये वाली चीज के बारे में कि क्या वैक्सीनेशन जो है वो भी फटाफट कंप्लीट हो जाएगा क्या 15-20 दिनों के अंदर? आंसर इज नो। क्यों? 2 डोजेस लगनी है साहब, चाहे दोनों में से कौन सी भी वैक्सीन के बारे में बात आप कीजिए तो 2 डोजेस जो हैं वो हमें लगनी है, और पूरे के पूरे क्राउड को यहां पे कवर करने के लिए 2 डोजेस प्रोवाइड करने के लिए टाइम जो है वो तो लगेगा साहब। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इसके हिसाब से अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूं तो अगस्त का वो महीना आपका आ सकता है जिसमें आपके एग्जाम्स जो हैं जिनको पोस्टपोन किया गया है उनको कंडक्ट किया जाए। और अगर ऐसा होता है तो आपको करना क्या है, जो प्लान आपने ऑलरेडी बना के रखा था, अगर आपका यह सोचना था कि मुझे एक ही ग्रुप देना है तो आप एक ही ग्रुप की प्रिपरेशन करने वाले हैं और एश्योर करने वाले हैं अपने आप को कि भाई साहब शायद जून में अगर एग्जाम होता ना तो कहीं ना कहीं मैं शायद पास नहीं हो पाता, पता नहीं, मतलब डायलेमा में था मैं, ठीक है। लेकिन अब तो ये बोले मैं 100% श्योर करता हूं कि मैं अगस्त में क्या हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा अगर मेरे एग्जाम्स होते हैं
दूसरी बात, अगर पहले से आप 2 ग्रुप का प्रिपरेशन कर रहे थे और जून में दोनों ग्रुप देने वाले थे, तो आपके लिए तो भाई साहब ये कह सकते हैं कि सुनहरा मौका है अगस्त में बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके ऑल इंडिया रैंक जो है उसको लाने का। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लेकिन सवाल यह आता है कि सर, जैसे कि 2020 में हुआ था कि अगस्त में भी एग्जाम नहीं हुए थे और सीधा जो जून के एग्जाम्स हैं उनको बोले मर्ज कर दिया गया था दिसंबर 2021 में। तो ये भी चीज हो सकती है मेरे भाई। फ्यूचर के बारे में हम यहां से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन श्योरिटी के साथ में कुछ बोल नहीं पाएंगे कि ऐसा ही होने वाला है। तो अभी ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके एग्जाम जो जून में होने वाले थे, अगर वो दिसंबर 2021 वालों के साथ में मर्ज हो जाते हैं और अगर आप सिर्फ एक ही ग्रुप का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो डिपेंडिंग ऑन वेरियस थिंग्स, नीचे चल के बात करेंगे अपन वेरियस थिंग्स कौन से वाली, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप दोनों ग्रुप्स की प्लानिंग जो है वो भी यहां पर करके चल सकते हो। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है सर। चलिए भाई साहब, तो सर उसके हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो क्या रहनी चाहिए और आगे कैसा स्टडी प्लान जो है वो बोले हम यहां पे फॉलो करें। तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा भाई साहब, ये बात मैं ऑलरेडी मेरे पिछले 3 वीडियोस में बोल चुका हूं और आज मैं वापस आपको बोलने जा रहा हूं। क्या सर, आईसीएसआई के एग्जाम्स पोस्टपोन हुए हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई और आपका जो टारगेट है सीएस टैग पाने का वो पोस्टपोन नहीं हुआ है। आपकी जो पढ़ाई है वो बिना किसी डिस्टरबेंस के इसी तरीके से चलती रहनी चाहिए, बिना किसी डिस्टरबेंस की। गॉट द पॉइंट? कब तक करना है सर? 31 मई तक। सर हालांकि आईसीएसआई ने यहां पे अनाउंसमेंट कर दिया है कि आपके एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने ट्रैक से हट जाऊं। मुझे भी तो ये चेक करना है ना भाई साहब कि मैं कितने पानी में हूं, कितने नहीं हूं। मुझे भी तो ये चेक करना है कि जिस लेवल की मैं पढ़ाई कर रहा था, क्या उससे जून में मेरा एग्जाम पास हो जाता कि नहीं हो जाता। गॉट द पॉइंट? तो मेरे भाई आप यही मान के चलोगे कि 1 जून से लेके 10 जून तक जो आईसीएसआई का टाइम टेबल आपको दिया हुआ था, उसी टाइम टेबल के हिसाब से आपका पेपर होने वाला है। और अगर वो होने वाला है तो पूरी मेहनत करके, पूरी जी जान लगा के 31 मई तक आपकी जो पढ़ाई है वो इंटैक्ट वैसी की वैसी चलनी चाहिए जैसी अभी तक चल रही थी। उसमें किसी भी तरीके की कोई भी ढिलाई नहीं आनी चाहिए। ये मुझे कमिटमेंट आप लोगों से चाहिए और आपका बड़ा भाई होने के नाते ये मैं आपको बोल रहा हूं कि तुमको ये करना है करके। रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको कि आपको ये काम करना ही है करके। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है सर। फिर उसके बाद में 1 जून से लेके 10 जून तक माना कि आईसीएसआई में एग्जाम नहीं हो रहा है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि सीएस कार्ड इंडिया जो है वो हमेशा आपके साथ में। क्या करेंगे सर? सर यहां पे सीएस कार्ड इंडिया जो है वो आपको टेस्ट पेपर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई पैसा वैसा नहीं लिया जाएगा। टेस्ट पेपर जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सेम वही वाले टाइमिंग पे जिस टाइमिंग पे आईसीएसआई में आपका एग्जाम होने वाला था। आपको क्या करना है? घर पे बैठिए, घर पे बैठिए, अपनी एक आंसर शीट निकाल लीजिए, ठीक है, या फिर एक कॉपी ले लीजिए और उस कॉपी के अंदर सारे के सारे जो आपके वहां पे पेपर्स हैं उन पेपर्स को सॉल्व कीजिए। सर क्या हमें ये पेपर्स चेक करके मिलेंगे क्या? नहीं बेटा, ये नहीं हो पाएगा। अगर मैं टेस्ट पेपर्स के बारे में बात करूं तो आपको यहां पेपर चेक होके नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपका ये कहना है कि सर नहीं, मैं तो ये चाहता हूं कि पहले मैं पेपर भी दूं और उसके बाद में मेरे पेपर्स चेक होके भी मिले, तो बेटा उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फैकल्टीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनको पेमेंट करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? तो आप क्या कर सकते हो, आप टेस्ट सीरीज जो है वो यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि वही 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक रहने वाली। दोनों ऑप्शन आपके पास में। अगर आप कहते हैं मेरे पास में पैसा नहीं है सर, मैं और पैसा नहीं लगा सकता हूं, आप सिंपली टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। लेकिन आपका ये कहना नहीं मुझे पेपर चेक होके भी चाहिए, आपको आंसर्स के क्लासेस जो हैं, वीडियोस जो है वो भी मिल जाएंगे, वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। गॉट द पॉइंट? पेपर भी आपको चेक होके मिलेगा जिसमें ये रहेगा कि कहां पे आपने क्या गलती करी। गॉट द पॉइंट? लेकिन सर आपको ये लेना ही है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैं यहां कोई मार्केटिंग करने नहीं आया, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि या तो आप ये वाला काम कर लो, लेकिन अगर आपका ये कहना है कि नहीं सर मुझे ये वाला ऑप्शन चाहिए, तो ये आपके लिए मैंने रिक्वेस्ट करके स्पेसिफिकली अवेलेबल करवाया है। सारी फैकल्टीज को मैंने बोला सर बच्चों के लिए बहुत क्रूशियल वाला टाइम है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सोच के चल रहे हैं कि सर मैं तो प्रिपेयर्ड था,
मैं तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर था, इस बार जून का एग्जाम अगर होता ना तो मैं बोले बहुत अच्छे तरीके से उसको पास कर लेता। गॉट द पॉइंट। तो अब ऐसे केस में अगर पेपर चेक होके मिल जाता है तो या तो उसको यह समझ में आएगा कि कहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं था, और या फिर दूसरा, अगर पेपर चेक होके मिलता है और उसको यह पता चलता है कि मुझे अच्छे मार्क्स आए, देन ही विल बी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैंने प्रिपरेशन जो है वो अच्छे तरीके से कर रखी थी करके। गॉट द पॉइंट। चलिए भाई साहब, फिर उसके बाद ध्यान से भाई, 11 तारीख से लेके 15 जून तक, कब से लेके कब तक? 11 से लेके 15 जून तक, यानी कि 5 दिन चिल मारने का मेरे भाई, कुछ नहीं करने का। मतलब ऐसा मान के चलो मेरे एग्जाम जो है वो हो चुके हैं खत्म, अब बोले जिंदगी में क्या करना है, रिलैक्स करना है। घर वालों के साथ में बैठूंगा, काफी दिन से घर वालों के साथ में क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड नहीं किया, कुछ सीरीज वगैरह थी जो कि मेरी बाकी थी, मैं वो सीरीज वगैरह को देखूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। गॉट द पॉइंट। तो ये 5 दिन आप क्या करोगे, रेस्ट करोगे, लेकिन रेस्ट करने के साथ साथ आप सेल्फ एनालिसिस भी करोगे। हो सकता है कि जैसा आपने अपने बारे में सोच के चला था कि मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है और मैं एग्जाम को अच्छे तरीके से निकाल लूंगा, शायद वैसा ही हुआ, शायद आप अच्छे से प्रिपेयर्ड थे, या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने अपना एस्टिमेशन जो है वो ज्यादा लगा लिया था, कम लगा लिया था। एज द केस में भी आपको यहां पे 15 जून तक, ठीक है, 11 से लेके 15 जून तक एनालिसिस करना है कि क्या आप जिस ग्रुप का एग्जाम जून में देने वाले थे उसके लिए पूरा प्रिपेयर हो चुके थे क्या। और भाई साहब मीनवाइल 15 जून तक मेरे हिसाब से इस बात का नोटिफिकेशन भी आ चुका होगा कि आपका जो एग्जाम है वो अगस्त में होने वाला है और या फिर वो दिसंबर में होने वाला है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? 15 जून तक आपका डिसीजन जो है वो आ चुका होगा और आईसीएसआई जो है वो अपने को नोटिफिकेशन दे देगा इस चीज के बारे में। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो अगर ऐसा हो जाता है मेरे भाई, ये ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर अपने को डिसाइड करना पड़ेगा एज पर आर प्रिपरेशन एंड एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ आईसीएसआई कि मुझे एक ग्रुप देना चाहिए और या फिर मुझे दोनों ग्रुप के एग्जाम्स जो हैं वो देने चाहिए। ये डिसीजन आप कब लेंगे? ये लेंगे 15 जून को। कब लेंगे मेरे भाई? 15 जून को। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये रहनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी एंड स्टडी प्लान। बट एट द सेम टाइम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज आती है जिसको कि हम यहां पे दरकिनार नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। सर हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास में इतने सारे लोग हैं जो कि ये कोविड-19 नाम की जो बीमारी है इससे इन्फेक्टेड हुए जा रहे हैं। कोई हॉस्पिटल में मर रहा है, कोई घर पे ही मर जा रहा है, कोई रास्ते पे ही मर जा रहा है। गॉट द पॉइंट? तो ऐसे केस में आपकी इस देश को बहुत ज्यादा सख्त वाली जरूरत है। और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़ के, सब चीजें छोड़ के बस यही वाले काम के लिए बढ़ जाओ, लेकिन जहां पे भी अगर कहीं ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि आपकी हेल्प कहीं पे लगे, हो सकता है कि मॉनेटरी वाली हेल्प लगे तो वो करके देख लीजिएगा अगर कर सकते हैं तो। लेकिन मॉनेटरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? वक्त देना। कई बार हो सकता है कि कहीं पे आपके आस पड़ोस में कोई बुजुर्ग जो कपल है वो रहते होंगे, अंकल आंटी, ठीक है, उनके पास में मतलब उनका कोई परिवार वाला नहीं होगा जो उन तक दवाइयां पहुंचा सके, खाना पहुंचा सके या कोई और काम कर सके। गॉट द पॉइंट? तो ऐसे केस में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा सा हम एफर्ट्स यहां पे लें, थोड़ा सा टाइम हम निकालें इंसानियत के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए। कोशिश ये कीजिए कि हर दिन 1 से 1.5 घंटा अगर हो सके तो, ये ध्यान से सुनिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कोरोना पेशेंट्स के पास में जाइए और अपने आप को भी खतरे में डालिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं किसी भी टाइप की कोई भी हेल्प हो सकती है मेरे दोस्त। हो सकता है कि आपको कहीं किसी स्टेटस पे दिखाई दिया, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कि किसी को ब्लड की जरूरत है, किसी को प्लाज्मा की जरूरत है। और आजकल तो सभी को पता है कि सर बोले नंबर्स वगैरह जो है वो सर्कुलेट होते रहते हैं कि यहां पे प्लाज्मा मिलेगा, यहां पे ब्लड मिलेगा, या इसको जरूरत है या उसको जरूरत है, कहीं ऑक्सीजन की जरूरत होगी, कहीं दवाइयों की जरूरत होगी, राइट? अगर आपके पहचान का कोई मेडिकल स्टोर है तो प्लीज वो चीज करके देख लीजिएगा। अगर आपके पहचान का कोई हॉस्पिटल है, कोई डॉक्टर है जहां से बेड का अरेंजमेंट हो सकता है घर पे बैठे बैठे फोन करके, तो वो करके देख लीजिएगा। गॉट द पॉइंट? किसी भी तरीके से जो मदद आपसे हो सकती है वो मदद इंसान की करने की कोशिश जो है ना वो जरूर कीजिएगा।
क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जहां पे अगर हम सभी लोग हाथ से हाथ मिलाकर चले, मतलब डिस्टेंस मेंटेन करके, नॉट एग्जैक्टली हाथ से हाथ मिला के, ठीक है, लेकिन सभी लोगों को अगर बैकअप देके चलेंगे तभी हम इस जंग से जीत पाएंगे, और इसके लिए आप सभी लोगों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये चीज अगर आप करेंगे ना, तो इससे आपको खुद को एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक शांति मिलेगी कि आपने किसी दूसरे के लिए कुछ ना कुछ चीज जो है वो यहां पे करी है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये चीज जो है उसको करने की जरूर कोशिश कीजिएगा, जितना हो सके उतना। अगर छोटा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो छोटा कंट्रीब्यूशन, अगर बड़ा जितना कर सकते हैं उतना कीजिएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पढ़ाई में किसी भी टाइप का कोई डिस्टर्बेंस आपका नहीं आना चाहिए। अपने आप को सेफ रखिए, अपने परिवार वालों को सेफ रखिए, मास्क का पूरा इस्तेमाल कीजिए, जहां हो सके वहां सैनिटाइजर का यूज कीजिए, और हाथ जो है वो जरूर धोइए। गॉट द पॉइंट? मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।